मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। तुम्हें मुझे बच्चे पैदा करवाने होंगे। मेरे पास अपना घर तक नहीं है और पैसे भी नहीं है। क्या करूँ यार, इसकी हेल्प ही लेनी पड़ेगी। देखो तुम मेरी हेल्प कर रहे हो तो मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे घर की नौकरानी तक बनने के लिए तैयार हूँ, पर मैं खुद को बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। चलो अब पहले जल्दी से इस पर साइन करो। और हाँ, मैंने कब कहा कि तुम खुद को बेच दो? ये सब तो तुम खुद ही कह रही हो। क्या बात है, अभी तो तुम खुद ही बोल रहे थे कि तुम्हें मुझे बच्चे पैदा करवाने होंगे। तुम गलत सोच रही हो। तुम्हें मुझे बच्चे पैदा करवाने होंगे, पर मेरी प्यारी बिल्ली के। हे भगवान, तब से तुम इसकी बात कर रहे थे क्या? ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए इस पर साइन करने की क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी। बधाई हो, आज से तुम मेरी घरेलू सहायक हो। अगर मुझे इसकी हेल्प की जरूरत नहीं होती तब इसे अच्छे से बताती। वाह, तुम्हारा घर तो कितना बड़ा है। इतने बड़े घर में मेरा रूम कहाँ होगा? तुम्हारा रूम ऊपर की साइड है, मेरे रूम के पास में। यार आज तो बहुत थक गई, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वाह, कितना सुंदर घर है। मुझे शूटिंग करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही जगह चाहिए थी। अरे रुको, अब क्या मुझे अंदर तक छोड़कर आओगी क्या? ये मेरा घर है। अच्छा, तो तुम इस घर की मालिक हो? हाँ, मैं इस घर की मालिक और तुम किराएदार हो, इसलिए यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। क्या आपको पूरे शहर में यही एक घर मिला था क्या? सर, आपकी शूटिंग के लिए इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है। वैसे भी सर, आपको कुछ दिन ही तो रहना है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये लो तुम्हारा खाना। तुम्हारे मैनेजर ने मुझे पैसे दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें तीनों टाइम खाना बना कर दूंगी। अरे ऐसा जला हुआ खाना कोई खाता है क्या? भले ही ये जला हुआ है पर बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। अगर नहीं खाना तो मत खाओ, मैं खा लेती हूँ। थोड़ा रुको जीनी। हाँ बोलो। तुम मेरे साथ रहती हो तो लोग सोचते हैं कि हम दोनों के बीच कोई संबंध है। अगर लोग सोचते हैं तो सोचने दो, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। मुझे लगता है कि जीनी मुझे पसंद करती है। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे प्रिंस को अपने दिल की बात बताऊँ। हे भगवान, इसने तो मुझे देख लिया, अब क्या करूँ? सच बताना जीनी, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बॉस का बेटा कितना भी शरारती हो, पर मेरे साथ शरारत नहीं कर सकता। उससे तो बच गई, अब इससे बचकर दिखाओ। दोस्तों, ये तो सच में बहुत चालाक है। मैम, ये बॉस का लड़का बहुत ही ज्यादा शरारती है। इसलिए ही तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी, फिर भी इसने मेरे साथ शरारत कर दी। मैम, बॉस एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और उन्होंने बोला था कि एक हफ्ते तक आपको ही इसका ध्यान रखना है। व्हाइट कपड़ों वाली दीदी, मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। ये ऑर्डर किसे दे रहे हो? मैं तो अभी मैं बताती हूँ। मैम, आप ये क्या कर रही हो? आपको पता है ना कि ये बॉस का बेटा है। बॉस का बेटा है तो क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने गलत दीदी से पंगा ले लिया। चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। ये दीदी मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर आई है। या खाने के साथ इनके फोटो लेने। इतनी देर से देख रहा हूँ, कुछ खाने ही नहीं दे रही, बस फोटो खींच रही है। मैम, बॉस बाहर नहीं गए, उन्होंने अभी आपको ऑफिस में बुलाया है। मैं अभी आती हूँ। आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। मैंने सुना है आज आर्यन ने आपको बहुत परेशान किया था। नहीं, मुझे तो आपके बेटे ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मिस जीनी, वो मेरा बेटा नहीं है। जीनी दीदी, वो मेरे चाचा है। आप मेरी चाची बन जाओ ना। मुझे पता है आप भी मेरे चाचा को पसंद करती हो। जैसे ही मैं आर्यन का मुंह बंद करती हूँ, मैं कार्तिक के ऊपर जाकर गिर जाती हूँ। अब मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना क्या चाहिए। तुम गाँव से हो? हाँ, मैं गाँव से हूँ। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ है। ठीक है, तो अभी मैं चलती हूँ, रात को कॉल पर बात करते हैं। प्रिंस, जीनी के साथ पहली मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी। तुम्हारी पहली मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी। शुरुआत में लगा कि वो बहुत अमीर है, फिर पता चला कि वो गांव से है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। जीनी, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं प्रिंस, मैं बस से चली जाऊंगी। तुम इतनी दूर से आओगे, फालतू का खर्चा होगा। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। जीनी को नहीं पता कि मैं अमीर, इसलिए तुम मेरी कार लेकर घर चले जाओ। नहीं प्रिंस, हम यहाँ से शॉपिंग नहीं करेंगे, हम कहीं और से शॉपिंग करते हैं। देखो प्रिंस, यहाँ पर कितने कम पैसों में कितनी ज्यादा चीजें मिल जाती हैं। जीनी, तुमने अपने लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं, यहाँ से खरीद लो। देखो प्रिंस, ये रिंग कितनी अच्छी लग रही है। मैम, ये 1000 की है। अरे ये तो टूट रही है, हमें नहीं चाहिए। अच्छा है प्रिंस, वहाँ से जल्दी आ गए। इतनी महंगी रिंग लेकर क्या करूँगी मैं, फालतू का खर्चा हो जाता। सच में जीनी, तुम कितनी अच्छी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। मैम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? अरे ये सब कुछ किसने किया? आई लव यू जी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। अरे ये दोनों तो मेरे पागल दोस्त आ गए, अब मेरा क्या होगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैं तो यहाँ मजे करने आया हूँ। क्या? मैं भी मजे करने आया हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ये मुझे मिला पहले। नहीं, ये मुझे मिला। मुझे दो, मैं खाऊंगा इसे। नहीं, मैं खाऊंगा इसे। हे भगवान, ये दोनों कैसे बच्चों की तरह लड़ाई करते हैं। वाह, कितना सुंदर रेस्टोरेंट है ना। हाय प्रिंस, तुम कौन हो और प्रिंस से ऐसे क्यों चिपक रही हो? मैं प्रिंस की सबसे अच्छी दोस्त, और तुम्हें पता है हमारे पापा मम्मी ने हम दोनों की शादी भी तय कर दी है। चलो हम लोग बोट चलाने चलते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। वाह, कितना मजा आ रहा है। मुझे लगता है मेरी नाव का बैलेंस बिगड़ रहा है। कोई बचाओ मुझे। जिनी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। प्रिंस, तुम कहाँ हो? प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। अरे ये तो जीनी के चिल्लाने की आवाज है। तुम ठीक तो हो ना? प्रिंस, तुम्हारी पहले से ही बहुत तबीयत खराब थी, मेरी वजह से तुम पानी में और भीग गए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? हर बार मेरा पासा उल्टा पड़ जाता है। सर, हमने सुना है कि आप शादी करने वाले हो अपनी बचपन की दोस्त लीजा मैम से। हाँ, मैं शादी करने वाला हूँ, पर लीजा से नहीं, किसी और से। ये है मेरी होने वाली वाइफ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे लड़की रुको, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा।
चोरी करके कहाँ भाग रहे हो? अरे बेटा तुम गिर कैसे गए, ठीक तो हो ना? अरे बाप रे, ये तो उनका बेटा था। मैंने सुना है आज जो ऑफिस में काम करने आए हैं उनमें से एक चेयरमैन के बेटे। अभी तक किसी को भी नहीं पता कि चेयरमैन के बेटे कौन है। हाय एवरीवन, मैं आपके लिए फ्रूट्स लाया हूँ। ये तो वही फल वाले का बेटा है। इसका मतलब आप चेयरमैन के बेटे हैं। हाय, मेरा नाम मुस्कान है। आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है सर? मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? आप चिंता न करो, मैं कर दूंगी सारा काम। थैंक यू सो मच हेल्प के लिए। मेरे फल वाले, तुम करोगे सारा काम। काम तुम्हें मिला है तो तुम करो ना, उसे क्यों बोल रही हो? मैं वर्क मैनेजर हूँ, ओवर टाइम ही क्यों न करना पड़े, लेकिन कल तक काम पूरा हो जाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, ओवर टाइम में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ओवर टाइम में मदद करने के लिए थैंक यू। हमारी कंपनी के चेयरमैन के बेटे ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है। ये फल वाला इस पार्टी में कैसे आ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे इस तरह बात करने की? इस लड़की को बाहर निकालो। सॉरी चेयरमैन सर। ये मेरा बेटा आकाश है। क्या तुम मुझसे शादी करो? ओ हेलो, ये लो तुम्हारे लिए कचरा, इसे डस्टबिन में डाल दो। इसको तो मैं बताती हूँ, खुद को ये समझ क्या रहा है? ये लो पकड़ो अपनी बोतल और खुद आकर फेंको डस्टबिन में। तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ। रुको मिस्टर, अगर अब तुमने इस कचरे को बाहर फेंका तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जो करना है वो कर लेना, डरती हूँ क्या मैं तुमसे? हेलो गाइस, मैं यहाँ का नया मैनेजर हूँ। हे भगवान, क्या ये है यहाँ का नया मैनेजर? अरे तुम तो वही हो ना जो सुबह कचरे के चक्कर में लड़ रही थी? हाँ सर, मैं वही हूँ। यार जीनी, अब और कितनी दूर लेकर जाओगी? मुझे नहीं करना कोई फोटो शूट। क्या बोला तुमने? अरे मैं तो ये बोल रहा था कि कहाँ पर शूट करें फोटो। चलो वहाँ चलते हैं। क्या हुआ, सही नहीं आया क्या? अपनी शर्ट के बटन निकालो, तब सही लगोगे। जादू तेरा ये मुझ पर होने लगा, मेरा होश में अच्छा, सच बताओ। होने लगा, एहसास ये प्यार। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से फोटो शूट करते हैं, फिर मुझे ऑफिस जाकर उसे एडिट भी तो करना है। यार बहुत थक गई, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे मेरा सिर। गाड़ी से उतरो। मैं आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। ए मिस्टर, रोड पर से अपनी गाड़ी हटाओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। तभी उसने मुझे किस कर दिया। ठरकी आदमी। तुम मेरा पीछा करते करते घर तक आ गए, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। एड्रेस तो यही है। जीनी, तुम्हारे बचपन का दोस्त प्रिंस तुम्हारे घर आ रहा है। क्या ये प्रिंस है? प्रिंस, जब तक तुम मेरे घर में रहोगे तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे और मुझसे 2 मीटर दूर रहना, क्योंकि तुम ठरकी हो। अपने कपड़े जगह पर नहीं रखे तो मैं फेंक दूंगी। मैडम, क्या आपको पता है अभी कितने बज रहे हैं? अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। अब तो मैं और ज्यादा वॉल्यूम में टीवी देखूंगी। मेरी कार खराब हो गई, जल्दी उठो और मुझे अपनी कार से ऑफिस छोड़ कर आओ। थैंक यू प्रिंस, मुझे ऑफिस छोड़ने के लिए। तुम तो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड हो ना? क्या हुआ, सब ठीक तो है? ये मेरा बॉयफ्रेंड प्रिंस है, तुम तो इसके आगे कचरा हो और एक कचरे को इस लड़की ने उठा लिया है। भाभी, आप अंशु को यहाँ क्यों छोड़कर चली गयी? ये मुझे कोई काम नहीं करने देता। लगता है इसका पति नहीं है, तभी ये परेशान है। बुआ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम बहुत बड़े हो गए हो। कौन है? ये लो आपके पार्सल। मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको दे दूं। थैंक यू। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, अगर मदद की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, अब आप आए हो तो चाय पीकर जाना। नहीं नहीं, धन्यवाद। मुझे लगता है बुआ, ये लड़का आपको पसंद करता है, तभी तो ये आपकी मदद करने के लिए बोल रहा था। बेटा, ये फालतू कामों पर कम ध्यान दिया कर, वरना मैं तेरे पापा से तेरी शिकायत कर दूंगी। अरे भाई, अभी जाकर लड़की को आई लव यू बोल दे, वरना हाथ से निकल जाएगी। इतना छोटा होकर ऐसी बातें करता है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे भाई, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा था। चलो अब खेलते हैं। सच में प्रिंस अंशु का कितने अच्छे से ध्यान रखता है। बेटा, अच्छे से सो जा, जल्दी ही मैं तेरा पापा बनूंगा और तेरी माँ को हमेशा खुश रखूंगा। मुझे लगता है ये लोग जीनी से उसका बच्चा छीन रहे हैं, मुझे उसकी मदद करनी होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बेचारी से उसका बच्चा छीनने की? अरे बुद्धू, वो मेरी बुआ है। तुम पागल हो क्या? अंशु मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरे भैया भाभी का बच्चा है।